नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में सरकार गंवाने के बाद अब राजस्थान की कांग्रेसी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। सूबे के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विरोध का बिगुल बजा दिया है, जिसे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी हिल गई है। कांग्रेस के लिए नई मुसीबत महाराष्ट्र में खड़ी हो सकती है, जहां पर वो शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार में है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनसीपी नेता शरद पवार को एक ऑफर दिया है। अठावले ने पवार को एनडीए में शामिल होकर बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने का न्योता दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी एक महाराष्ट्र के बड़े नेता है। किसान है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ऐसे सभी लोगों की समस्याओं के बारे में उनको काफ़ी जानकारी है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो देश के संरक्षण मंत्री रहे हैं, वो कृषि मंत्री रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना को सपोर्ट करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से राष्ट्रवादी कांग्रेस को बिल्कुल फायदा नहीं है। अगर पवार साहब अगर चाहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो माननीय पवार साहब ने नरेंद्र मोदी जी को साथ देने का निर्णय लेना चाहिए और माननीय शरद पवार जी ने एनडीए के साथ आने का विचार करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई की महायुति बनेगी और यहाँ की सरकार भी अच्छी तरह से चलेगी। केंद्र से बहुत सारा पैसा भी इधर आ जाएगा और महाराष्ट्र के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है। इसीलिए माननीय शरद पवार साहब को मेरा निवेदन है कि आप एनडीए के साथ आने का निर्णय ले लें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के बाद 15 महीने तक चली कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह की वापसी हुई। वहीं अब राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी बगावत कर दी है। ऐसे में अगर रामदास अठावले की बात शरद पवार सीरियस लेते हैं तो कांग्रेस के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी।